वालेकुम सलाम। साईं आपका नाम क्या है? सैयद इमदाद हुसैन नकवी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। आप भी सादात से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ जी। तुम भाई इमदाद भाई, आप कुछ बीबी के बारे में हमको मालूमात दें। ये हम पहले की बात बताएं कि पहले हमारा एक रिश्तेदार आया था सादकाबाद से। मैं उसी टाइम में 8 साल का था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 40 साल के बाद तुम्हें एक बिशारत होगी एक दरगाह की। जी जी। उसकी ड्यूटी देना और ये काम छोड़ना नहीं, ये काम मुश्किल, पर तुम इससे डर के भागना नहीं। मैंने बोला ठीक है। अच्छा अच्छा इमदाद भाई, क्योंकि ये जो पत्थर मिला है, दरियाफ्त हुआ है, हाँ 170 हिजरी इसके ऊपर लिखा हुआ है। हाँ बरोज दोशंबा, ठीक है ना, बीबी महाम। तो ये पत्थर जो आपने दरियाफ्त किया, तो इस बारे में बताएं कि ये आपको कैसे पता लगा कि ये यहाँ पर इन बीबी का मज़ार है, रोज़ा है या उनकी कब्र मुबारक है यहाँ पर? वो तो मैं बता रहा हूँ। असल हाँ, बात ये है, वो 40 साल के बाद मैंने सलवात का विरद शुरू किया। उसके बाद मैंने देखा कि एक जगह पे गया हूँ, रोज़ा है और बड़ा, और कोट है मिट्टी का, वो 1 एकड़ में है, बड़ा 15 फुट लंबा है कोट जी। वो देखा और उस पे गया तो कुछ मुझे मिला और कुछ फ़कीर ने छीन लिया। मैंने बोला क्यों दरवेश से मिली भी सही कुछ शय, वाल फिर वापस क्यों हुई? तो कुछ दिन के बाद ख्वाब में देखा सैयद जहान शाह जहान गश्त बैठा है और उसके साथ एक बंदा आके बैठ गया। वो सफ़ेद कपड़े थे उनके। सैयद जहान शाह जहान को काली कब्बा थी और हरे रंग का एक पगड़ी थी। मुझसे मैंने पूछा उनसे, अब कौन है? बोला मैं सैयद जहान शाह जहान गश्त हूँ। मैंने बोला मैं तेरे भाई शेर शाह जलाल की औलाद में हूँ। तो बोला इस आदमी के पास आओ तो तुम्हें रास्ता बताए। मैंने विरद शुरू सलवात का छोड़ दिया और उसको ढूंढना शुरू किया, तलाश में रहा। फिर विरद में रहते तो हम वहाँ पहुँच जाते, और विरद छोड़ दी तो नहीं पहुँच सके। फिर 2005 में फिर विरद मैंने शुरू किया। फिर 2006 में एक आदमी ने बताया कि आमिल है टंडो गुलाम हैदर में पीर शाह मोहम्मद कुरैशी, उनके पास देखो वो कौन ये है आमिल। मैंने बोला देखूं। मैं गया तो मुझे देखते ही उन्होंने बोला कि मैंने 2002 में तुम्हें बुलाया, तुम अब आए हो। अब जो है इराक में 2004 में सद्दाम को फांसी हो गई। जी जी। अभी बचा कुछ नहीं है वहाँ। कागजात जो हैं अमेरिकी उठा गए। अब ये तस्दीक पत्थर कैसे होगा जी? और दूसरा जो पत्थर है ज़मीन में वो निकले तो फिर तस्दीक होगी ना। जी जी। तो तुम जाओ 8 दिन के बाद आना। मैंने बोला ठीक है। मैं 8 दिन के बाद गया, वहीं बैठा तो मुझे सर में दर्द हो गया बहुत। मैंने बोला ये क्या है? मुझे तकलीफ़ हो गई बहुत। मैं जाता हूँ घर अपने जी, और मुझे तकलीफ़ हो गई है, सर में दर्द है बहुत। मैंने कहा ये वज़न नीचे पड़ा है तो सर पे रखवाऊँगा तो वज़न होगा नहीं, तुम्हें ये अमल उठा रहा हूँ विरद का, और बैठो। मैं बैठ गया। 1 घंटा तकलीफ़ हुई, उसके बाद तकलीफ़ ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये जो आपने किताब लिखी है इसमें आपने इसका तज़किरा किया है? हाँ है ना, इसमें आपने तज़किरा किया है। हाँ कुछ। और जब आप देर से पहुँचे उनके पास तो उन्होंने कहा कि आप इतनी देर से क्यों आए, ये भी कहा उन्होंने आपसे ना? अच्छा, तो आगे फिर और बताएं फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला कि आप कोई जवार खातून बेवा हो या कुंवारी हो उसको लेकर आए। 5 बजे से रात को 8 बजे तक इसी तुरबत में बैठे रहो। फिर मैंने बोला हाँ है, पर ऐसे नहीं जवार हो तो इराक से और शाम से होकर आई हो, नहीं कुम शहर से होकर आई हो। मैंने बोला मेरी माँ है, वो बेवा है, भाभी मेरे को 4-5 साल हो गए फोत हुए। तो मैं लेके माँ को आया। उसके बाद जो 8-15 दिन के बाद वो ख्वाब में देखा मैंने कि एक शहर है, उसमें छोटी छोटी
कमरे बने हुई हैं, कमरे बने हुए हैं। अच्छा हाँ, कमरे बने हुए हैं। रास्ते में हम खड़े हैं। जी 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 एक आदमी आके उसके पास एक छोटी थी लड़की 8 साल की अंदाजन थी। जी जी और वो कपड़े में हाथ पैर उनके जाहिर नहीं थे, पर्दे में थी, और उनको सफ़ेद कपड़े थे, और जो कपड़ा था उनका मुंह के ऊपर था, इस तरह ऐसे था, चेहरा उनका ढका हुआ था, मर्द का भी। मैंने नीचे से देखा तो वो रो रहा था। मैंने बोला तुम रो क्यों रहे हो? ये बोला मैं रो इसीलिए रहा हूँ कि मेरी औलाद रुल गई, मेरी बेटियाँ रुल गई, पता नहीं ये कहाँ रुलेगी। उसके बाद मैंने इसे बोल के वो चला गया। लड़की भी साथ थी उनके। मैं जान शाह देखने में आया। मैंने बोला दादा ये कौन है? बोला भाई ये सैयद है। मैंने बोला सैयद है तो तुम्हारे को काली कब्बा और हरे रंग की पगड़ी, इनको क्यों सफ़ेद कपड़े हैं? बोला भाई ये कैदी इमाम मूसा काज़मी कैदी है, कैदी को लिबास सफ़ेद पहनाते हैं। बोला ठीक है। उसके बाद देखूँगे भी पाक आ रही है, 2 कनीज़ें हैं, एक नौकर है उसके साथ। तो आगे जो गुजरी मेरे से तो मैंने देखा कि औरतों का बड़ा मजमा है, और उनके साथ जब गुजरी तो नज़दीक तो शाह साहब ने एक बैत दिया, लतीफ़ का था पता नहीं क्या, उसमें औरतों ने सर पे कपड़ा उतार के और पीटना शुरू किया और रोना शुरू किया। तो मैं ही रो रहा था। उसके बाद ऊपर से एक बादल उतरा, नीचे आया, फिर ऊपर हुआ तो कुछ देखने में नहीं आया, नहीं औरतें थी नहीं कुछ था। उसके बाद मैंने बोला उसको गया पीर साहब के पास। मैंने बोला अभी 5-6 दिन हो गए, मेरा रोना बंद होते ही नहीं, मैं अब पागल हो जाऊंगा। मेरा रोना, उन्होंने क्या पढ़ा कि रोना मेरा बंद हो गया। फिर दूसरी मर्तबा भी इधर मेरी माँ को लेके आया, वहाँ पे वो ख्वाब में देखने में आया तो बीपा को हैदराबाद शहर से उरली तरफ आते देखा। हैदराबाद शहर का उस तरफ उसी टाइम में ये किला था और पत्थरों की छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, वो पत्थरों के तो इतने नहीं थे, थोड़े थे, और नीचे और शहर नहीं था। बीपा को इस तरफ आते देखा। उसके बाद पीर के पास गया, भाई ये इतना देखा है मैंने। बोला और भी जाओ। फिर भी गया, इधर ज़ियारत के लिए आया। उसके बाद मैंने देखा जो कोई आदमी मुझे लेकर आया है रात को, दिन हो गया है देखने में आ रहा है। भाई उन्होंने बताया ये भी पाक है, ये कनीज़ें हैं, और नीचे बताया वो नौकर है, यही तुरबतें हैं। इधर ही 3 तुरबतें थी। तो इस तरीके से ये बीबी की तुरबत यहाँ पर जाहिर हुई। हाँ, आपको बताई गई। मौला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपका साया कायम रहे। और एक बड़ा काम है ये, क्योंकि बीबी खतीजा जो है तारीख़ में, जो कि आपने भी अपनी किताब में भी लिखा है, तारीख़ में तो बहरहाल नहीं मिलता कि कहाँ गई है, लेकिन उनकी साहबजादी हैं। इसमें आपने लिखा हुआ है अपनी किताब के अंदर, मैंने किताब आपकी पढ़ी है ये, ठीक है ना। तो इसमें आपने लिखा है कि मौला इमाम मुंशी काज़िम की जो है बेटियां थी 18 तारीख में, जो है 18 भी हैं, किसी ने 36 औलादें लिखी हैं, पूरी बेटे भी 18 बेटे 18 बेटियां। तो जब ये वक्त 117 हिजरी का ज़माना था, हारून रशीद का दौर था, तो ये सबको उन्होंने कहा कि आप जाओ पूरी दुनिया में फैल जाओ इस्लाम। तो इस तरीके से ये बीबी हैबत के नाम से अज़रबैजान में है, फिर बीबी मासूमा कुम है। अभी इनका नहीं पता था किसी को, और ना अभी तक कोई ऐसा हिस्ट्री में हमने भी नहीं पढ़ा, ना किसी ने हमें बताया। ये अभी चंद अरसे में हमें ये पता लगा, 2-3 साल पहले ही पता लगा आपका कि यहाँ पर ये कब्र मुबारक ज़ाहिर हुई है। तो ये तो एक, अब आपका मौला आपका साया कायम रखें, आप मौजूद हैं अभी, तो आप बता भी रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपने हमें बड़ी अच्छी मालूमात दी। नाम वाला जो पत्थर है बीबा का, जो रोज़े को आगे लगा हुआ था जी, वो इसी जगह, ये साइन की तुरबत है ना, हाँ, इसके साथ इसी कोट के नीचे है।
नीचे दीवार में दबा हुआ है। दीवार नीचे रख के ऊपर असली दीवार पत्थर पर जो है वो नाम वाला नाम वाला रोजे को आगे ये लगा हुआ लकब था। का है, बीबी माम का ये लकब है। ये लकब बीबी का असल नाम है। वो पत्थर नीचे पट्टी लगी हुई है। नीचे पट्टी लगी दीवार है, के इस कोट नीचे। के नीचे है। ये सुमरों का जो कोट है ना, हाँ। इसके नीचे ये रख के फिर ऊपर कोट बनवाया गया था। 9 फुट जमीन में नीचे है। हाँ। अच्छा, आपने जो इसमें तस्करा के ये भी साथ किया कि वो संगमरमर की थी हाँ, शायद, वो सब में संगमरमर की कब्र है जिसके ऊपर वो कतबा लगा हुआ है। वो खुद वो लगा हुआ वो है ना, वो मुकद्दमा ऊपर आ लगा गया, वो ऊपर है। अच्छा अच्छा, ये तुर्बत के ऊपर था, वो बाहर है। और जो रोजे को आगे लगा हुआ था वो इसी नाम वाला। सुमरों की कोट के नीचे है। जो साइड की तुरबत पे लगा हुआ था नाम वाला, जैसे ये ना अभी आगे लगे हुए हैं ऐसे लोगे, ऐसे लगा हुआ था। वो भी ऐसे ही पत्थर है जैसे बाहर पत्थर है ना, वो भी ऐसे ही है जो रोजे को आगे ये पत्थर से ही अंदाजा हो रहा है। और यहाँ की जो हमने ये देखा, सब कुछ जो देख रहे हैं हम लोग, तो इससे एक अंदाजा होता है कि यहाँ पर ये अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सादात के ऊपर जुल्म किया। अभी सैयद है जो कमेटी बना के हम जमा रहे हैं, जो 10-15 जने, हमारा चेयरमैन आगे से वो दीदार अली शाह वही काम करा रहा है। ये सैयद है हमारा, मुतवली इसको करेंगे और ये काम बनवा रहे हैं। अच्छा, ये जो ना इसको आप, मेरा मशवरा ये है जी कि देखिए यहाँ पर और भी मज़ार हैं जो हम देख रहे हैं ना, जी तो यहाँ का ये सादात के ही पास रहे तो बेहतर है, जी सादा दे। क्योंकि मजलिस मातमदारी हमारी होती है, सही सही। ठीक है ना। हमारे यहाँ के जितने भी ममनीन आएंगे, जी, अब जी। अभी तो मीडिया का दौर है, जी जी। अब जैसे जैसे आपकी बातें वो लोगों तक दीदार शाह का जाएंगी। नंबर मैं तेरे को दे देता हूँ। दीदार अली शाह का जो चेयरमैन है, वो उनसे रब्ता करे, हमसे नहीं। वो उनसे रब्ता करे, वो चेयरमैन है हमारी ये भी कमेटी का बात आगे, वो बताएं ये काम तुम्हें। पर करवा रहा है। दीदार उधन शाह, दीदार अली शाह। एक और बात बताएं तुम्हें कि ये 3 तुर्बतें हैं दीवार के इसमें साथ। 3 तुर्बतें और हैं, तुर्बतें साथ जो में। हैं इन्होंने बाद में बनाई थी। मैंने मिट्टी डलवाई, ये नीचे बहुत गड़ा था, उसमें मिट्टी डलवाई, ऊपर किया, उसके बाद इन्होंने 4 बनवाई। बोला कि 4 बनवाओ तुर्बतें और नहीं तो जाओ। मैंने बोला मैं जाऊंगा और मालिकन के साथ, और की गैर की तुर्बत मैं नहीं बनाऊंगा। आपने अच्छा किया बहरहाल, लेकिन एक ये फिर उन्होंने कब्रिस्तान बनाया, है, ये जरी वाली भी खाली है और ये बाहर जो मर्दों वाली है ना, ये 4 ही खाली है। इस तरफ औरतें हैं जो वही फूल लगा के अभी साईं उन तीनों पर फूल लगा के हैं, वही है। जो 3 कब्रें अंदर वाली हैं बस वो है, ये खाली हैं। ये खाली, है वो ना, भी देखिए। हटा दिए हैं इन्होंने। एक अंदर है, सैन बाग के अंदर है, और कनीजों की बाहर है 2। अच्छा अच्छा, 2 बाहर हैं। 2 बाहर है कनीजों की। हाँ, जिस पे औरतें चल जा रही हैं ना, वही लेडीज हर तरफ है। और वो मर्दानी जो बाहर ये खाली है। इन्होंने बोला कि आपसे- सैयद कौदा न करे, उसके लिए हमारे रिश्तेदार आए थे बड़े, वो इधर ही दफन हो गए, मर गए। ये तो आए हैं मातली से, इनको 70 साल हो गए हैं, अंदाज़ा 80 उसी टाइम से आए हैं इधर। 2 घर इधर आए, 2 घर मक्की शाह कच्चे किले में हैदराबाद गए, और दरस फकीर हैं, तो सैयद भी नहीं है। सैयद भी हमारे रोजे की मदद कराओ। ये हाँ, रोज़ा हम रुका हुआ है। मेरी जो ना मेरी अभी बातचीत हुई है, ये मेरे दोस्त हैं सईद रिजवी, जी और मेरा नाम है सैयद कमर रज़ा रिजवी, इनका नाम है सैयद हुसैन रिजवी। तो मैंने अभी इनसे बात की है इस रोज़े के मुताबिक। मैंने कहा यार हम इन लोगों की मदद करें जी हाँ। और ये खुद बनवाएं। मकसद जो भी हम किसी से रब्ता करते हैं तो हम इनको मिलवाएं, वो नहीं, ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा दें। बढ़ा दें। बढ़ा दें। तो इंशाल्लाह हम जो कुछ भी हो सकेगा देखेंगे, उसके जहाँ जहाँ हम बात कर सकते सही, हैं सही, बात करेंगे। तो हम राब्ते में रखेंगे, आप अपना नंबर भी दे दीजिएगा, जी हाँ। तो उससे एक राब्ता रहेगा, सही। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह साईं फिर हम नंबर दे आपकी सही मुलाकात होगी। मेरी फोन हो गया है। वो नहीं दे दाद शाह भाई, आपसे फिर मुलाकात होगी। माशाअल्लाह। साईं नंबर दे, साईं नंबर दे।